कलीसियाई कैलेंडर में रोज़ों के अय्याम को बड़ी अहमियत दी जाती है और बतौर मसीही यकीनन मैं और आप हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इन अय्याम को हम रोज़ों के अय्याम भी कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस सारे सीज़न को या इस सारे दौरानिए को इंग्लिश ज़ुबान में लेंट सीज़न कहा जाता है। और अक्सर औक़ात इस लफ्ज़ को लेकर हमारे सामने ये बात भी आती है कि असल में ये जो लेंट का लफ्ज़ है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और फिर ये कि रोज़ों के अय्याम को ये नाम क्यों दिया गया है। इन्हीं बातों को अपने सामने रखते हुए हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि असल में ये लेंट का लफ्ज़ क्या है और फिर रोज़ों के अय्याम को ये नाम क्यों दिया गया है। ये बात याद रखें, जब हम लफ्ज़ लेंट को लुगत में जाकर पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दौरानिया जो मसीही लोग ईस्टर के त्यौहार से पहले रोज़ों जैसी इबादत में गुजारते हैं, या वो दौरानिया जो ईस्टर से पहले एक ख़ास मकसद के साथ मसीही लोग रोज़े जैसी इबादत करते हैं, या फिर अक्सर औक़ात ये भी लिखा जाता है कि 40 दिनों का वो चिल्ला जो लोग इबादत करके गुजारते हैं, या इसके अलावा इससे मिलते जुलते कुछ और अल्फाज भी मुख्तलिफ लुगात में आपको लिखे हुए मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो लेंट का लफ्ज़ है वो असल में कदीम इंग्लिश के लफ्ज़ लेंटन से माखूज़ है, जिसका मतलब है स्प्रिंग यानी मौसम बहार, और जिसका मतलब है स्प्रिंग टाइम, यानी कि ये वो दौरानिया है जिसे मौसम बहार के नाम से मंसूब किया गया है। लेकिन जब आप इसी लफ्ज़ को किताब मुक़द्दस की रोशनी में सीखने की कोशिश करेंगे, चूँकि लेंट जो सीज़न है ये असल में चूँकि 40 अय्याम के ऊपर मुश्तमिल है, और उर्दू लुगत में जब जाकर आप पढ़ेंगे तो असल में इसके लिए लफ्ज़ चिल्ला भी इस्तेमाल होता है, यानी किसी ख़ास मकसद के लिए 40 रोज़ तक जब आप तगौदाव करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, या कोई ख़ास मकसद लेकर आप इबादत में गुजारते हैं, उसे चिल्ले का नाम भी दिया जाता है। अब किताब मुक़द्दस इसके हवाले से हमें क्या सिखाती है, हम थोड़ी देर के लिए इस पर भी गौर करते हैं। चूँकि इसका दौरानिया 40 अय्याम के ऊपर मुश्तमिल है, और आप 40 के लफ्ज़ को लेकर जब खुदा के पाक कलाम की तरफ जाते हैं आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि कैसे नूह के ज़माने में जो 40 अय्याम तक मींह बरसता रहा। फिर इसके साथ हमें इस बात का भी पता है कि मुक़द्दस मूसा ने जो 40 शब रोज़ हैं वो खुदा की हजूरी में कोहे सीना के ऊपर गुजारे। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो 40 सालों तक जो इस्राएली लोग हैं मुल्क मिस्र में से निकलने के बाद वो सफ़र की हालत में रहे। फिर इसके साथ जो जासूस भेजे गए उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने के लिए, वो 40 अय्याम के बाद रिपोर्ट्स लेकर वापस लौटे। फिर इसके साथ जब आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुक़द्दस एलिया के हवाले से लिखा है सलातीन की किताब में कि खुदा का बंदा मुक़द्दस एलिया 40 रोज़ का सफ़र करने के बाद खुदा के पहाड़ हुरब के ऊपर पहुंचा। फिर मुक़द्दस यूना के ज़माने के हवाले से लिखा है कि 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा, जो मुनादी मुक़द्दस यूना ने नैनवा के लोगों के सामने की। फिर नए अहदनामे में जब आप जाते हैं तो मत्ती रसूल के अंजीली बयान के 4 बाब में खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश का जिक्र है, जो दौरानिया है 40 अय्याम का। वहाँ पर लिखा है कि 40 दिन और रात फाका करके आखिर को खुदावंद यीशु मसीह को
भूख लगी। और इन सारी बातों को अपने सामने रखते हुए ये मैं लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। आप मज़ीद इस बात का या इन हवालाजात का मुताला कीजिए। खुदा का पाक कलाम आपके सामने इन बातों को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता हुआ हमें नज़र आता है। और जो बाइबल मुक़द्दस के मुफस्सरीन हैं वो इस बात को बयान करते हैं कि असल में जो 40 का अदद है ये बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक एक टेस्टिंग पीरियड है, यानी कि आजमाइशी दौरानिए को हमारे सामने रखता है। और फिर जब हम इस बात को अपने सामने रखते हैं कि क्यों 40 दिनों तक ही जो मसीही लोग हैं ये रोज़ों में गुजारते हैं, तो याद रखें इसका पैटर्न भी खुदावंद यीशु मसीह के नमूने से लिया गया है कि चूँकि उसने भी 40 दिन और 40 रात यानी कि फाका किया, और उसी पैटर्न को पर जो मसीही लोग हैं वो भी फॉलो करते हैं। और इसे फिर 40 अय्याम तक बढ़ाया गया है, या इसका दौरानिया जो आबाए कलीसिया हैं उन्होंने मुकर्रर किया है, क्योंकि ये जो 40 अय्याम हैं ये असल में कलीसियाई कैलेंडर में ये बात शामिल है कि ये कलीसियाई रवायत में ये बात शामिल है कि जो ईस्टर से पहले खुदा के लोग हैं वो तैयारी में गुजारते हैं और अपने आप को रोज़े जैसी इबादत में वो गुजारते हैं, ताकि वो खुदा के सामने अपने आप को इस तौर से पेश कर सकें कि वो उसके पैरोकार और खुदा यीशु मसीह की ज़ात पर ईमान, यकीन और भरोसा रखने वाले लोग हैं। इसी बात को वो अपने सामने रखते हुए 40 रोज़ ये अय्याम रोज़ों की हालत में और रोज़े जैसी इबादत करके गुजारते हैं, ताकि वो एक भरपूर तैयारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जो जी उठने का दिन है उसे मना सकें। सो अपने आप को तैयार करें ताकि हम भरपूर तैयारी के साथ इस सीज़न को खुदा के नाम को जलाल देने के लिए गुजार सकें, भरपूर रूहानी तैयारी कर सकें। और भरपूर रूहानी तैयारी के साथ साथ ना सिर्फ हम अपने आप को उस आजमाइश में से गुजारने के लिए तैयार हो सकें, जो हम अगर खुदावंद यीशु मसीह आजमाया गया है तो याद रखें हम भी आजमाए जा सकते हैं। सो इस मामले के लिए भी हमने अपने आप को तैयार करना है, और इसके साथ साथ हमने खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में भी शरीक इस तौर से होना है। और फिर इसके साथ साथ हमने खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की जो खुशी है उसे भी भरपूर रूहानी अकीदत, रूहानी जज्बे और रूहानी जोश व खरोश के साथ हमने मनाना है। सो इसके लिए भरपूर तैयारी कीजिए। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फजल अता करे। आमीन।